नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान इंस्टीट्यूट पर। आज की इस क्लास में इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके सीटेट, एमपीटेट और अन्य राज्यों के टेट के लिए रामबाण साबित होंगे। तो बिना समय गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक जरूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, कन्नौज या तक्षशिला। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो इसका प्रमुख नगर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, कुछ जी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, हस्तिनापुर, उज्जैन या वैशाली। इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल इसका प्रमुख बंदरगाह था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध महान स्नानागार किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्तकालीन सभ्यता। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? पाली भाषा में, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या तमिल में। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद भाषा रचा गई थी या रचा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, अशोक या कनिष्क। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है जो कि वास्तविक संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या नेमिनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ में, कुशीनगर, बोधगया या राजगीर। सही आंसर क्या होगा इसका? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी जो कि एक पीपल के पेड़ के नीचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? अशोक ने की, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? सही आंसर क्या होगा इसका? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगले के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य को, यानी विष्णुगुप्त को अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी, शारदा या ग्रंथ? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया या फिर उसका संरक्षण किया? ऑप्शन ए है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या इस्लाम धर्म? सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न दोस्तों। एक मिनट। गुप्त काल को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? लौह युग के नाम से, स्वर्ण युग, पाषाण युग या अंधकार युग? इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन? सही आंसर क्या होगा? केवल 2 सेकंड में ही आंसर को कमेंट में पिन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान थे? गणित और खगोल शास्त्र, राजनीति, संगीत या चित्रकला? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित एवं खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में स्थापित था। अगला प्रश्न। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली या उज्जैन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ में किसने कराया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन ने। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी जहां आरा या फिर ऑप्शन डी है चांद बीबी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक या फिर बलबन। तो बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यात्रियों में इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यानी MBT। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय और राम राय, बाबर एवं हुमायूं, अकबर और बीरबल। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात हरिहर एवं बुक्का, जो कि दोनों ही भाई थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी गोलकुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर या ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी शाहजहां। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 के युद्ध के बाद हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसकी डेट आपको जरूर याद रखनी होगी। ऑप्शन ए है 1526, 1556, 1761 या 1757। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए है राणा सांगा, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी या ऑप्शन सी हेमू या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति किस सिद्धांत से जुड़ी थी? ऑप्शन ए सुलह ए कुल, दीन ए इलाही, जजिया वृद्धि या धार्मिक अलगाव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल से संबंधित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी कल्हड़ या ऑप्शन डी बदायूनी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अबुल फजल प्रसिद्ध इतिहासकार थे जो कि अकबर के दरबार में कार्यरत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी टोडरमल या ऑप्शन डी बीरबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल को अकबरनामा के लेखक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने। अगला प्रश्न तो ये रहा, शेरशाह सूरी ने किस मार्ग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ऑप्शन ए है ग्रांड ट्रंक रोड, सिल्क रूट, दक्कन मार्ग या समुद्री मार्ग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था मुमताज महल जी की याद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी संभाजी। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी को मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केवल अब 17 प्रश्न और बाकी हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर जी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए, ये बहुत ही फेमस युद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए है 1757, 1764, 1857 या 1773। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए मीर कासिम, सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर या टीपू सुल्तान। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था जो कि 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, 1772 या 1784। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हर एक प्रश्न में आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि आप आंसर को कमेंट में लिख सकें। अगला प्रश्न, सहायक संधि की नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटेन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में प्रतीकात्मक नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर मंगल पांडे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में प्रतीकात्मक नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905 या ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1942। डेट के साथ साथ आपको पहले अध्यक्ष का नाम भी कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुंदरनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो बंगाल विभाजन का टाइम क्या था दोस्तों? तो यह था 1905 का समय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी नमक कानून या ऑप्शन डी साइमन कमीशन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1920, 1930 या फिर 1942। इसका सही आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन,
ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा आज का। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1947। अंतिम प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर छोड़ें। बाकी आप लोग बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों। इस अंतिम प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।